अभी ऑनर का डिटेल जो पेंडिंग हमको शो कर रहा था, तो मैंने एक डिटेल कंप्लीट कर दिया, 1 ऑफ 2 दिखा रहा है ना। तो अभी हम वापस से क्लिक करेंगे इस पर पेंडिंग पे। क्लिक करने पे व्हीकल का ऑप्शन देगा। अभी हमने एक्यूज्ड व्हीकल का एंट्री कर चुके हैं, अब विक्टिम व्हीकल का हम एंट्री करेंगे। गाड़ी नंबर चूज़ किया हमने, ओके किया। ये अमरनाथ हांसदा जो है ये उस बाइक का ऑनर है जो बाइक एक्सीडेंट किया। अब इसका मोबाइल नंबर मान लीजिए है नहीं मेरे पास, तो हम 10-9 दे देंगे, अदरवाइज़ आपको सर्च में अपने अनुसंधान में उसका नंबर अरेंज कर लेना है। ऑक्यूपेशन, अब वो बाइक का जो ड्राइवर है वो क्या काम करता है, मान लीजिए वो एक फार्मर था, तो हम फार्मर कर दिए। अभी उसका फादर नेम आ गया। व्हीकल टाइप, ये व्हीकल कौन सा था, तो प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल में क्लिक किए। व्हीकल ड्राइवन बाय, अब पूछ रहा व्हीकल जो ड्राइव कर रहा था वो ऑनर था, पेड ड्राइवर था या अदर था। तो ये बाइक का जो ड्राइविंग कर रहा था वो एक स्टूडेंट था, तो ये हम उसको अदर करते हैं। ऑनर वो खुद नहीं था, वो किसी और का गाड़ी चला रहा था, तो ओके कर दिए। अदर के हम से स्पेसिफाई, अदर बोला तो अब स्पेसिफाई उसका अब कौन था, मान लीजिए उसका सन था, तो हम सन दे दिए कि उसका बेटा था। परमिट और फिटनेस, ये चीज़ हमको चेक हो गया है शुरू में ही, यस करके सेव करना है, ओके। वेदर द ऑनर रिपोर्टेड द एक्सीडेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस कंपनी से था रिलेटेड चीज़, क्या ऑनर ने अपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि मेरा गाड़ी जो है इंश्योरेंस एक्सीडेंट किया है। अगर उसने नहीं बताया तो उसे हम नो करेंगे, नो किया। अब पूछ रहा है डिटेल ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंस, वापस से हम इस गाड़ी का भी डिटेल चेक करेंगे कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं। तो वापस से पीडीएफ पे हम आएंगे। पीडीएफ पे आने के बाद एक गाड़ी का डिटेल, ये देखिए ये विक्टिम का गाड़ी है। विक्टिम का गाड़ी पे पहुँचे हम जैसे, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका गाड़ी का कौन सा गाड़ी है, पल्सर है बजाज का। अभी इसका इंश्योरेंस हम चेक करते हैं। हाँ, इसका इंश्योरेंस है बजाज एलियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पॉलिसी नंबर ये है, इंश्योरेंस वैलिडिटी ये है, इंस्पेक्शन डेट ये हुआ है। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की। अभी इंश्योरेंस डिटेल हम यहाँ पे फिल किए, ये इंश्योरेंस का सारा डिटेल फिल कर दिए। क्या इसने क्लेम किया है इससे पहले, सेम क्वेश्चन है, लास्ट 3 ईयर्स, तो हम नो कर देते हैं, नो। इसने कोई भी क्लेम नहीं किया इससे पहले। इन केस ऑफ द ड्राइवर फील्ड फ्रॉम द स्पोर्ट वेदर द ऑनर प्रोड्यूस, अब ऑनर तो चूँकि डायरेक्ट एडमिट हो गया है तो ऑनर को प्रोड्यूस नहीं किया गया है, विक्टिम है ये ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी, तो इसे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि इसे बेल नहीं कराना था, ये एक्यूज था, तो नॉट एप्लीकेबल हम किए। अमाउंट पेड द क्लेमेंट्स आइदर एन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट क्रिमिनल केस और कंपनसेशन, तो यस कीजिए, इसे इसे कुछ कंपनसेशन दिया है। फोर व्हीलर का जो ड्राइवर था उसने कुछ कंपनसेशन दिया है, यस करके इसे ओके कीजिए। ओके करके इसको सेव कर दीजिए, सेव कर दिए। अभी देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ड्राइवर कंप्लीट हो गया, ऑनर भी कंप्लीट हो गया। अब बचा मेरा एक पैसेंजर, है ना। अब पैसेंजर को कंप्लीट करना है, तो पैसेंजर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ये व्हीकल दिख रहा है यहाँ, पहले व्हीकल नंबर चूज़ कीजिए, इस वाले गाड़ी पे पैसेंजर है मेरा, ओके किए। पैसेंजर का नाम ऋचा हेम्ब्रम सेलेक्ट किया मैंने। अभी इसका फादर नेम आ गया, सब कुछ आ गया। एम्प्लॉयड है, ये जॉब में थी या क्या थी, मान लीजिए एम्प्लॉयड नहीं है, तो नो कर दिए। चेक कर लेते हैं इसको कि आईओ ने इसे क्या फील किया है। भाई पैसेंजर डिटेल ऊपर में है। ये रहा मेरा पैसेंजर। ये क्या है, ये भी स्टूडेंट है, ग्रीवियस इंजरी है इसको। अभी इंजरी सारा चीज़ दिखा हुआ है, क्या क्या इंजरी है। अभी वापस से इस पर आइए, पेज पर आने के बाद चाहे मेरा फादर नेम हो गया, एम्प्लॉयड नहीं है, नो किए। मंथली इनकम, एक स्टूडेंट महीना में कोचिंग वगैरह करा के अपना जो भी अर्निंग करता है उसके हिसाब से हम डाल दिए, 6,000 रुपये मान लीजिए। अगर ऐसा कोई भी इनकम नहीं रहेगा तो ज़ीरो भी कर सकते हैं हम, ठीक है, हम इसे ज़ीरो ही करते हैं। वेदर द इंजर्ड वाज असेस्ड बाय इनकम टैक्स, नो, इसने कोई भी इनकम टैक्स वगैरह फाइल नहीं किया है तो उसे हम नो करेंगे।
अभी इसका इंजरी सारा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से फेच कर लिया, जिस डॉक्टर ने इसे ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर का नाम वगैरह आ गया, कितने दिन एडमिट रहा ये हॉस्पिटल में, तो मान लीजिए 4 दिन एडमिट रहा, मेडिकल ट्रीटमेंट बट द इंजर्ड, जो भी ट्रीटमेंट उसे मिला है, वो ट्रीटमेंट हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अभी नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी जो है वो यहाँ डाला हुआ है, ये डॉक्टर फिल करेंगे अपने आईडी पे, वो आपको यहाँ फैच हो जाएगा। कोई सर्जरी किया गया है, मान लीजिए यस सर्जरी किया गया है, डिटेल ऑफ सर्जरी, जिस तरह का सर्जरी किया गया है वो सर्जरी आपको यहाँ फिल करना है। परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, नहीं परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हुआ है। इलाज में खर्च कितना हुआ है, तो मान लीजिए इलाज में भी 3 लाख रुपये खर्च हो गया इसका भी। आगे और भी इलाज में खर्च होगा, हाँ भाई 1 लाख रुपये लगभग और खर्च होगा, ये डाल दिया। और कोई भी कंपनसेशन वगैरह कन्वेंस आने आने में कोई खर्चा हुआ, कोई डाइट लिया उसमें खर्चा हुआ, कोई अटेंडेंट रखा उसका खर्चा हुआ, हाँ भाई खर्च हुआ है उसका, मान लीजिए 40,000 रुपये उसका खर्च हुआ है एक्स्ट्रा। लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम जब इसका इनकम ही नहीं है तो ज़ीरो होगा। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ये कमाती नहीं थी तो ज़ीरो हो गया। एनी अदर, और कोई लॉस हुआ है ऐसे, नहीं हुआ है। इसका मेडिकल इंश्योरेंस है क्या, नहीं मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ओके किया। वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी, इसके पास में और कोई वैल्यू था, सामान था, कोई डैमेज हुआ है इसका अपना, तो नहीं इसका कोई सामान का डैमेज नहीं हुआ है, ज़ीरो कर दिए। और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है तो दीजिए, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब इसका जो फैमिली मेम्बर है उसको डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड फैमिली ऐड चाइल्ड करके, इसे हम सेव करते हैं। सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए इसका सारा डिटेल जो है ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब बारी आता है रिपोर्ट जनरेशन करने का, तो रिपोर्ट जनरेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी इसे हम लोग यहाँ पॉज़ करते हैं।